अहम खबर दें आपको, भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ इलाकों में पेट्रोलिंग की है। आपको अपडेट कर रहे हैं, गुज़िश्ता शब ये पेट्रोलिंग की गई है। पाक अफवाज भारतीय जारहियत का किसी भी किस्म का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय राफेल तैयारों की गुज़िश्ता शब मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग, पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को फौरी कार्रवाई करके फरार होने पर मजबूर कर दिया है। भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने गुज़िश्ता शब मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग की है। भारतीय राफेल तैयारों की गुज़िश्ता शब मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग, पाक फौज हम वक्त तैयार है किसी भी किस्म का जवाब देने के लिए। पाक फजाइया ने भारतीय तैयारों को फौरी कार्रवाई करके फरार होने पर मजबूर कर दिया है। पाक अफवाज भारतीय जारहियत का किसी भी मुहिमजुई का जवाब देने के लिए तैयार हैं। भारतीय राफेल तैयारों की गुज़िश्ता शब मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग, पाकिस्तानी फौज हम वक्त तैयार है, मुस्तैद है किसी भी किस्म का जवाब देने के लिए। इसी हवाले से बात कर लेते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब। इफ्तिखार साहब, मजीद क्या मालूम हो सका है, क्या तफसीलात सामने आई हैं? जी बिल्कुल, जैसे कि नाज़रीन को मालूम है कि 25 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक बड़ी कशीदा सूरत हाल देखने को मिल रही है और इस दौरान भारतीय हुकूमत की जानिब से जो इकदाम उठाए जा रहे हैं उस बात का खदशा जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं कोई मिस एडवेंचर भारत की जानिब से हो सकता है। और यही है कि 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब भारतीय एयरफोर्स के जो 4 राफेल तैयारे जो हाल ही में फ्रांस से खरीदे गए हैं, वो है कि भारतीय जोग्राफी हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में उन्होंने पेट्रोलिंग की है और पाकिस्तान ने इसको बर वक्त कि एक तरह से इंटरसेप्ट किया है। और ये तैयारे जिन्होंने हिंदुस्तान एयरफोर्स के इन जंगी जहाज़ों को फौरन निशानदेही की भी की गई सिक्योरिटी जराये की जानिब से, कि बताया ये गया है कि फौरी निशानदेही की गई है कि अगरचे ये भारत की अपनी हदूद में मकबूजा इलाके में उड़ान भर रहे हैं लेकिन ये बहुत करीब हैं, कंट्रोल लाइन के करीब, तो इसका बाकायदा तौर पे इसको नोटिस किया गया है। और इस हवाले से गोया कि कहा जा सकता है कि आला हुकाम को एक सिग्नल्स भी दिए गए हैं कि कोई एक्टिविटी इस तरह की हो रही है। तो हम अपने नाज़रीन को बता दें कि पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर वक्त और मुस्तैद कार्रवाई जो है इन जो राफेल तैयारे हैं इनको इनसे बौखलाहट का शिकार हुए हैं और फिर उसके बाद उन्होंने राय फराह भी इख्तियार की है और वो जो पेट्रोलिंग का अमल वहां पे वो कर रहे थे उसे खत्म करके तो वहां से वो चले गए। तो ये 29 और 30 अप्रैल की दरमियानी शब ये वाक़या हुआ है। नाज़रीन को बता दें कि 4 राफेल तैयारे जो भारतीय जोग्राफी हदूद में रहते हुए मकबूजा जम्मू कश्मीर में पेट्रोलिंग कर रहे थे, जिनको एक तरह से फौरी तौर पर नोटिस भी किया गया और उसके बाद पाकिस्तानी एयरफोर्स की बर वक्त और मुस्तैद कार्रवाई के बाद ये तैयारे वहां से चले गए हैं। जी इफ्तिखार साहब, आपको लगता है भारत की जानिब से किसी भी किस्म की फजाई कार्रवाई की जा सकती है? गुज़िश्ता रोज हमने देखा कि पाकिस्तान ने उनके 2 क्वाडकॉप्टर्स जो हैं वो गिराए थे। जी देखें, अगर हम फरवरी 2019 का वाक़या देखें कि जब पुलवामा का इंसिडेंट हुआ और उसके बाद भारत ने एक मिस एडवेंचर किया और उनके तैयारे पाकिस्तान की फिजाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए गोया के अंदर दाखिल हुए और पाकिस्तान के इलाके में पे लोड पे ऑफ करके चले गए गोया के बालाकोट के इलाके में। तो इससे पहले इस तरह का एक इंसिडेंट तो हो चुका है, लेकिन इसके बाद अब की बात पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, पाकिस्तान की जो एयर फोर्स है वो इस वक्त बड़ी विजिलेंट है। और क्योंकि भारत की जानिब से कल के दिन नरेंद्र मोदी ने अपनी फौजी क़यादत के साथ भी मीटिंग की है, तो उसके बाद से तो जो अलर्ट का लेवल है उसको और ज्यादा बढ़ा दिया गया है और 24 घंटे जो है वो सरहदों की और कंट्रोल लाइन की मॉनिटरिंग की जा रही है। और जैसे मैंने आपको बताया है कि गुज़श्ता रात तो गोया के एक छोटी सी इस तरह की एक्टिविटी भारत की जानिब से हुई है और क्योंकि उनकी अब एयर फोर्स में जो नए तैयारे शामिल हुए राफेल तैयारे गोया के उनको उड़ाया गया है, लेकिन पाकिस्तान एयर फोर्स की मैंने जैसे बताया कि बर वक्त और मुस्तैद कार्रवाई के बाद ये भारतीय तैयारे फिर वहां से चले गए हैं। तो यकीनी तौर पे इस बात का खदशा तो मौजूद है कि भारत की जानिब से कोई काइनेटिक ऑपरेशन कोई मिस एडवेंचर किया जाए, लेकिन अब की बात पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तौर पे अलर्ट हैं और सूरत हाल के ऊपर गोया कि 24 घंटे नजर रखी जा रही है। और इस हवाले से जो तमाम तैयारियां हैं वो मुकम्मल हैं और पाकिस्तान की हुकूमत पे वैसे भी इस मामले पे सिक्योरिटी सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा और जो पाकिस्तान के अंदर सफीर हैं
उनको जो ब्रीफिंग दी है उसमें वाज़ेह तौर पर कहा गया है कि पाकिस्तान किसी किस्म की जारियत का कोई इरादा नहीं रखता, लेकिन अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म की कार्रवाई हुई तो फिर उसी तरह का जवाब पाकिस्तान की जानिब से भी दिया जाएगा। तो कोशिश इस वक्त तो यही की जा रही है कि सिचुएशन को डी एस्केलेट किया जाए और जो कशीदगी का लेवल उसको कम किया जाए। और इस दौरान पाकिस्तान ने गोया कि पहलगाम वाक़े की मुश्तरका तहकीकात की ऑफर भी की है, लेकिन भारत की जानिब से अभी तक कोई मुस्बत जवाब हमें देखने को नहीं मिल रहा। तो इस सूरत हाल में मुसल्लह अफवाज और पाकिस्तान की एयरफोर्स मुकम्मल तौर पर अलर्ट है और इस किसी भी मिस एडवेंचर का वो काउंटर करने के लिए और उसका जवाब देने के लिए तमाम तर तैयारियां मुकम्मल हैं। जी इफ्तिखार साहब, तैयारियां तो मुकम्मल हैं, हम देख रहे हैं। जंग छेड़ना आसान होता है, उसको रोकना आसान नहीं होता। आलमी बिरादरी की जानिब से कोशिश की जा रही है कि सब्र तहम्मुल का मुजाहरा करे, तलकीन भी की गई है। तो आप क्या समझते हैं, अगर आलमी बिरादरी की जो जानिब से जो बयानिया है उसको मलहूज़ खातिर नहीं रखा जा रहा भारत की जानिब से? जी बिल्कुल, अभी तक तो ऐसे ही है। हमने देखा है कि अगरचे अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल ने भी इस हवाले से बड़ा वाज़ेह स्टेटमेंट दी है कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए मामलात को गुफ्तगू के जरिए हल करें। इसी तरह अमेरिका के सदर की जानिब से भी, डोनाल्ड ट्रंप साहब की जानिब से भी इसी तरह की स्टेटमेंट देखने को मिली, जिसमें एक कहा गया कि थ्रू डायलॉग चीज़ों को एड्रेस किया जाए। और साथ में यूरोपीय यूनियन हो या फिर मुस्लिम ममालिक, बिलखुसूस सऊदी अरब, जिनके वजीर खारजा ने न सिर्फ पाकिस्तान के वजीर खारजा से बात की बल्कि हिंदुस्तान के वजीर खारजा से बात की। इसी तरह ईरान की जानिब से भी टेलीफोनिक राब्ता हुआ और फिर उनकी जानिब से पेशकश हुई कि इस सारे मामले को डिफ्यूज करने के लिए ईरान एक एक्टिव रोल प्ले कर सकता है, जिसका पाकिस्तान ने तो भरपूर खैर मकदम भी किया है। और इस दौरान पाकिस्तान के वजीर खारजा से लेकर वजीर आजम तक तमाम आला हुकाम ने ईरानी क़यादत से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी की है। लेकिन बड़ी बदकिस्मती है कि भारत की जानिब से इस तरह की किसी भी कोशिश का कोई मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। रादर कल भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की कोशिशों का भारत की जानिब से मुस्बत जवाब नहीं दिया गया। हमारे साथ ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद इफ्तिखार शिराजी साहब मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का।